नमस्कार दोस्तों। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉडल चांद की धरती पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग चांद की धरती पर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हाई प्रेशर की वजह से यह दरवाज़ा खोलना आसान नहीं था। लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद उन्होंने इसे सक्सेसफुली खोल दिया। फिर अपने भारी से स्पेस सूट के साथ ये बाहर निकलते हैं और चांद पर उतरने की कोशिश करते हैं। उतरने की जगह इतनी ज़्यादा नहीं थी तो अनजाने में लूनर मॉडल का एक टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है तो कोई आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए इन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये बहुत ही ज़रूरी पीस था। ये एक सेट इंजन आर्मी स्विच था। इस स्विच के बिना इनका लूनर मॉडल टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये वापस पृथ्वी पर नहीं जा सकता था। लेकिन इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रांग उतरते हैं, दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद की ज़मीन पर कदम रखने वाले। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? आज 50 से भी ज़्यादा सालों बाद कुछ लोग इसे मानने से इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद तक गए थे। कई लोग थ्योरी बनाते हैं अपनी और ये कहते हैं कि ये अपोलो 11 मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने धरती पर ही इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला था, नहीं तो ये झंडा कैसे फहरा रहा चांद पर बिना हवा के। क्या है इस सब की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 2, 1, 0, all engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. दोस्तों, शायद आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि इस अपोलो 11 मिशन को प्लान करने के पीछे असली जो वजह थी वह थी एक वार, कहा जाए तो कोल्ड वार, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चलने लग रही थी। दोनों देशों के बीच स्पेस में जाने की रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत यूनियन पहला देश बन जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुतनिक और ये पहला मेन्ड ऑब्जेक्ट था जिसे धरती की ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। अमेरिकन सरकार शौक हो जाती है देखकर कि सोवियत यूनियन उनसे आगे कैसे निकल गया। कुछ महीनों बाद 1958 में अमेरिका भी अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करता है, लेकिन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन पहले इंसान बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। कुछ दिन बाद अमेरिकी सरकार अपने भाषण में पूरी दुनिया के सामने वादा करती है, दशक के ख़त्म होने से पहले हम इंसान को चांद पर भेज देंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely. इतना ही नहीं, जो इंसान चांद पर जाएगा उसे सेफली धरती पर भी लाएंगे। इस वादे के बाद पूरी स्पेस एजेंसी इस एक मकसद को पूरा करने के लिए काम में लग जाती है। एक पर एक 10 मिशन टेस्ट किए जाते हैं। फाइनली जाकर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया जाता है। 19 जुलाई 1969 को ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद की ऑर्बिट में पहुंचता है। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल लूनर मॉडल से अलग हो जाते हैं और लूनर मॉडल को चांद पर सक्सेसफुली लैंड करते हैं। नील आर्मस्ट्रांग दरवाज़ा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस मोमेंट को 1615 मिलियन लोग लाइव देखने लग रहे थे। Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. That's one small step for man, one giant leap for mankind. इनके पीछे बज एल्ड्रिन भी चांद पर अपना कदम रखते हैं और करीब 2.5 घंटे तक चांद की मिट्टी और पत्थर को इकट्ठा करते हैं और फोटोज भी खींचते हैं। करीब 21 घंटे यहाँ पर रहना था और वापस से उड़कर CSM के साथ अटैच होना था। लेकिन ये दोनों इस बात से बेखबर थे कि नीचे उतरते वक्त इस इंजन को चलाने के लिए स्विच चाहिए था, वो टूट चुका था। इस चीज़ की बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। वह वापस लौटते हैं लूनर मॉडल में, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर क्या हो गया। इस प्रॉब्लम का एक इंटरनेटिव सिलेक्शन निकलता है। स्विच क्या होता है? स्विच बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को वापस जोड़ने का काम करता है और वह देखते हैं उनके पास उनका बॉल पॉइंट पेन है। वह इस पेन का इस्तेमाल करते हैं सर्किट को वापस जोड़ने के लिए और इंजन को शुरू करके CSM के साथ अटैच होकर पूरे स्पेसक्राफ्ट को धरती की ओर मोड़ देते हैं। और कुछ समय बाद सर्विस मॉडल के टुकड़े टूटकर इधर उधर उड़ने लग रहे थे। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट के मरने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ होता नहीं। कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ की एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाता है
तीनों नोट्स जिंदा हैं, सेफ हैं। सही मायने में कहा जाए तो यह एक चमत्कार था। लेकिन फिर इस झंडे का क्या, जो चाँद पर वेव करने लग रहा था? इसके पीछे बड़ा सिंपल रीज़न है। जिस झंडे को चाँद पर लेकर गए थे वह स्पेशली डिजाइंड झंडा था। आमतौर पर झंडे में सिर्फ एक वर्टिकल रॉड डली होती है, लेकिन उस झंडे में एक और हॉरिजॉन्टल रॉड थी झंडे के ऊपर, जिससे झंडा हमेशा फ्लैट दिखे। In 1969, the public had little reason to question mankind's historic first step on the moon. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy. America had finally won the space race. और एक बात पक्की कही जा सकती है कि इस दशक के ख़त्म होने से पहले हम एक बार फिर से इंसान को चाँद पर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।